दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने पेशी से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने अब अदालत में पेशी को लेकर भी छूट मांगी है। आज इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को कल यानी कि 16 मार्च को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेश होना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी है। इसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अदालत में अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं। केजरीवाल के वकील का कहना है, अरविंद केजरीवाल बहुत साधारण आदमी हैं। उन्होंने कभी सूट नहीं पहना, हमेशा शर्ट पहनते हैं और वो शर्ट भी बाहर निकली रहती है। इतना ही नहीं, केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने कभी जूता तक नहीं पहना, हमेशा चप्पल पहनते हैं। ये भी बताया कि केजरीवाल दिन में रोज 3 बार कपड़े भी नहीं बदलते हैं। इतना ही नहीं, ईडी के समन पर भी केजरीवाल के वकील ने सवाल उठाए। केजरीवाल के वकील का कहना है कि पहले 3 समन तो सीएम के तौर पर भेजे गए, लेकिन बाद में समन को बदल दिया गया। आपको बता दें कि केजरीवाल लगातार समन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट का रुख किया। अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को 16 मार्च को फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा था, अदालत में बुलाया था। और एक तरफ जहां केजरीवाल अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज वो गुजरात जा रहे हैं, जहां वडोदरा में वो अपनी पार्टी का कैंपेन लॉन्च करेंगे। वडोदरा जाने से पहले वो आज दोपहर 1 बजे दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें दिल्ली के सीवर और नालियों की स्थिति पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और आज फैसला आ सकता है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अतुल, फिलहाल कोर्ट रूम से और क्या जानकारी मिल रही है, कितना वक्त लगेगा फैसला आने में? देखिए ज्योत्सना, कल भी ये सुनवाई चल रही थी और आज भी ये सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से 16 मार्च को कोर्ट के अंदर पेशी थी, खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को यह भरोसा दिया था कि वो 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होंगे और उसके लिए अदालत मान भी गई थी। 2 कंप्लेंट जो है वो 2 शिकायत ईडी ने जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वहां पर एसीएम की कोर्ट में डाली थी, जिसमें यह कहा गया था कि 8 सम्मन अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हो चुके हैं, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। यही कारण है कि जो एसीएम की कोर्ट थी उसने दोनों जो शिकायत कोर्ट के अंदर दर्ज की थी, 8 सम्मन दे चुकी है ईडी और 2 कंप्लेंट जो है वो एसीएम की कोर्ट में फाइल कर चुकी है, जिसमें 16 मार्च का सम्मन था। और जो अरविंद केजरीवाल है उनको व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली जो है वो कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन उससे ठीक पहले 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च को वो सेशन जज के पास जो है उनके वकील पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि जो एसीएम का जो फैसला है उसके खिलाफ वो कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं और जिस तरीके से फिजिकल पेशी की बात एसीएम कोर्ट ने कही है उसको बदला जाए और आगे कुछ और समय जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया जाए जब वो कोर्ट के सामने पेश हो। तो 8 सम्मन अब तक ज्योत्सना जो है वो ईडी दे चुकी है दिल्ली के शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा 2 शिकायत जो है वो एसीएम की कोर्ट में पेश दाखिल की गई थी, जिसमें 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेश होना था। तो अभी जो केजरीवाल के वकील की तरफ से जो बातें कोर्ट में कही जा रही है कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं, जूता नहीं पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, सूट नहीं पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसका इस केस से क्या लिंक है? इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं? क्या ये सिर्फ टाइम बाय करने की स्ट्रैटेजी है, मामले को और लंबा खींचने की स्ट्रैटेजी है? देखिए ज्योत्सना, जिस समय ये दलीलें दी जा रही थी तो उस समय भी कोर्ट रूम के अंदर ठहाके जो है वो हमने सुने, जिस तरीके से लोग हंस रहे थे जो दलीलें दी गई। रमेश गुप्ता जो है वो सीनियर लॉयर है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सेशन जज के सामने पेश हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से दलीलें दी गई कि वो चप्पल पहनते हैं, जूते नहीं पहनते, दिन में 3 बार सूट नहीं पहनते बदलते हैं, इसके अलावा हाफ शर्ट पहनते हैं, शर्ट भी बाहर निकली रहती है, लेकिन निश्चित रूप से इससे इस केस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि जितना लंबा समय दिया जाए, क्योंकि पहला जो सम्मन था वो 2 नवंबर का दिया गया था, 4 महीने से ज्यादा का समय अब तक हो चुका है जब लगातार सम्मन ईडी कर रही है, लेकिन अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली का जो आबकारी घोटाला, शराब घोटाला है उसके अंदर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो आज की जो ये पूरी जो सेशन जज की सुनवाई चल रही है ये काफी अहम है। माना जा रहा है कि आज इस पर फैसला आ सकता है कि क्या जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको कोर्ट के
सामने पेश होना होगा या उन्हें छूट मिलती है। लेकिन जिस तरीके से दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई उसका कहीं इस केस से मतलब नहीं लगता है। देखने वाली बात होगी कि सेशन जज जो है वो इस पूरे मामले के अंदर आज क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 शिकायतें अभी एसीएम के पास है, 16 मार्च को उनको पेश होना है। अरविंद केजरीवाल खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ के कोर्ट को यह आश्वस्त कर चुके थे कि वो 16 मार्च को अदालत के सामने जरूर आएंगे। वो बिजी थे और उनका जो विधानसभा सत्र है वो चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने लेकिन अब फिर से ना पेश होने के लिए छूट मांग रहे हैं।